अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे न्यू बिगिनर्स जो है उनको क्रिप्टो करेंसी का नहीं पता, सही है। और ट्रेडिंग कैसे होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, तो उसके मुताबिक जो है ट्रेड्स कैसे लेते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कैसे लेते हैं। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाई जाए बिगिनर्स के लिए, जो भी नए बंदे आते हैं मार्केट में उनके लिए। तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, सही है। सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए बाइनेंस एक्सचेंज, सही है। ये बाइनेंस एक्सचेंज है। आपने प्ले स्टोर में जाके बाइनेंस एक्सचेंज जो है सर्च करनी है। बाय द वे, मेरा अगर आपने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें, खबरें मिलेंगी। और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी चल रहा है सिग्नल्स का, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री सिग्नल ग्रुप है, आप वो ज्वाइन करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करें, ठीक है। तो बाइनेंस एक्सचेंज आपने इंस्टॉल कर दी एक बार, तो आप जाएंगे बाइनेंस के ऊपर। आपने पहले अकाउंट बनाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो का। अकाउंट कैसे बनाते हैं फाइनेंस के ऊपर, उसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, सही है। फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, स्पॉट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने सोचा एक कंबाइन वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए, सही है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है, इसको एक्सचेंज कहते हैं, बाइनेंस एक्सचेंज। यहाँ पे एक्सचेंज होती हैं, डॉलर्स देके हम बिटकॉइन, BNB, इथीरियम, XRP, ट्रम्प, ये कॉइन्स जो है लेते हैं। डॉलर्स देके हमें बदले में ये कॉइन्स मिलते हैं स्पॉट के अंदर। स्पॉट का मतलब ये है कि आपका खुद का वॉलेट है, सही है। जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, कि आपने बैंक अकाउंट के लॉकर में कोई चीज़ रखी है, तो इस तरह से आपको स्पॉट का वॉलेट देते हैं, वो आपका एज अ लॉकर है। आप बिटकॉइन को जितने डॉलर से आप चाहें खरीद करके, ये मेरा डेमो अकाउंट है, इस पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सही है। तो मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं यार बिटकॉइन खरीदूँ, लेकिन आपको पता नहीं है बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन जो है डिजिटल गोल्ड है, सही है। सिर्फ इतना सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा। और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करने वाला क्रिप्टो करेंसी का एसेट है। नंबर 1, पहले नंबर पे बिटकॉइन है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो जिस पे सरमायाकारी लोगों की है क्रिप्टो करेंसी की, उस पे वो है इथेरियम। और तीसरे नंबर BNB, फिर XRP, फिर ट्रम्प, ये सारे कॉइन्स आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और ट्रेडिंग के हिसाब से। इनके ऊपर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होती है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग तिजारत कहते हैं, तिजारत, सही है। कि फिजिकल वर्ल्ड में आपने एक मोबाइल लिया 20,000 का, सही है, और उसकी कीमत जो है 25,000 हो गई है, तो आप जाएंगे मार्केट में 1-2 दिन बाद उसको बेचेंगे, ठीक है। उसी तरह जो है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी एसेट्स की मूवमेंट होती है, प्राइस की। कि आज अगर बिटकॉइन की प्राइस $95,000 है, तो कल उसकी प्राइस $1,00,000 होगी। तो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार या सिग्नल्स के ऊपर लोग जो है, सिग्नल क्या है? सिग्नल ये है कि एक एनालिसिस करके बंदा आपको बताता है कि भाई अ, आज बिटकॉइन की प्राइस 95,112 पे है, आप इसको अभी लॉन्ग कर लें या शॉर्ट कर लें या बाय कर लें स्पॉट के अंदर, सही है। तो इसको जो है इसके टारगेट्स आपको लिखे होते हैं उस सिग्नल में। एक सिग्नल जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है आपको। मैं एक बार दिखा देता हूँ, सिग्नल सिग्नल सिग्नल। एक सिग्नल जो है इस तरह का होता है कि उस पर कॉइन का नाम लिखा होता है, शॉर्ट लिखा होता है कि आपने शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है। लॉन्ग का मतलब ये कि ऊपर जाएगी प्राइस, इसलिए मैं इसको लॉन्ग क्लिक कर रहा हूँ, सही है। जैसे आप लॉन्ग क्लिक करेंगे आपकी पोजीशन बन जाएगी लॉन्ग की। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप फोरकास्ट करते हैं कि भाई इसकी प्राइस जो है शॉर्ट जाएगी, नीचे जाएगी। लॉन्ग का मतलब ऊपर, शॉर्ट का मतलब नीचे। लॉन्ग का मतलब बाय, शॉर्ट का मतलब सेल, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल सिग्नल की लिखी होती हैं, और यहाँ पे एंट्री प्राइस लिखी होती है, टारगेट्स ये लिखे होते हैं, स्टॉप लॉस ये लिखा होता है, सही है। स्टॉप लॉस भी आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो आपने सिग्नल जो है आपको मिला कि भाई ट्रम्प कॉइन अभी इस पे चल रहा है, आप इसको शॉर्ट कर लें तो आपको इतना मुनाफा होगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ सिग्नल देते हैं। कुछ लोग खुद से एनालिसिस करके बाय सेल करते हैं यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं? सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद, KYC करवाने के बाद, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि अकाउंट कैसे बनाएं, KYC कैसे करें। तो उसके बाद की कहानी ये है कि आप एसेट्स में आएंगे। एसेट्स में आपको ओवरव्यू दिखाएगा कि आपके पास इतना बैलेंस पड़ा हुआ है US डॉलर्स का, सही है। US डॉलर मतलब USDT इतना पड़ा है। और बकाया जो आपके पास कॉइन अगर हैं तो आपके कॉइन यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे वॉलेट के अंदर शो हो जाते हैं कि लो वॉलेट में 5,000 के नोट कितने पड़े हैं, सही है। 2,000 के नोट कितने पड़े हैं, 1,000 के नोट कितने पड़े हैं, सही है। सोने के बिस्किट कितने पड़े हैं, जो बैग होता है, ठीक है। तो उस तरह से ये आपका बैग कह लें या वॉलेट कह लें, ओवरव्यू वॉलेट है ये। तो मतलब आपके जितने भी वॉलेट्स हैं, ये सारे वॉलेट्स बनाए गए हैं आपके लिए, एक्सचेंज ने बना के दिए आपको। फ्यूचर का वॉलेट है आपका, स्पॉट का वॉलेट है, फंडिंग का वॉलेट है, अर्न का वॉलेट है। अर्न जो है यील्ड कहते हैं ना, कि बैंक में आपने 1 लाख रखे और 7% की एनुअल
जो इंटरेस्ट है आपको मिलेगी। उस तरह से यहाँ पे अर्न का सिस्टम है कि आप अगर कोई कॉइन लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने डॉट लेके रखा है अपने पास, एक डॉट मेरे पास पड़ा है, तो इसको मैं अर्न के वॉलेट में ट्रांसफ़र करके जो है अर्निंग कर सकता हूँ। जो है मेरी जो है सालाना APR बनेगी, एनुअल पर रिटर्न, इतना 0.33% या 5% या 1%, जो भी एक्सचेंज मुझे देता है। तो अगर लॉन्ग टर्म में मुझे डॉट को मैं कह रहा हूँ कि यार 3-4 साल के लिए रख के छोड़ दूँ मैं यहाँ पे, तो इससे अच्छा है कि आप अर्न पे लगा दें। सही है, अर्न पे जैसे ही लगाएंगे तो आप यहाँ पे जो है आपका एसेट जो है ग्रो होता रहेगा, जैसे बैंक में पैसे बढ़ते रहते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, इस तरह से अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, आप अर्न वॉलेट में नहीं रखें पैसे, आप जो है अर्न में इन्वेस्ट ही नहीं करें। ओके, तो 1 बाय 1 रिव्यू करेंगे सारे वॉलेट्स को, उसके बाद पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो फ्यूचर्स में जाएंगे हम। फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर जो है एक स्पेकुलेटिव जो है हिस्सा है बाइनेंस एक्सचेंज का, किसी भी एक्सचेंज का, जिसे हम फ्यूचर्स कहते हैं। फ्यूचर मतलब फोरकास्ट करना कि इस कॉइन की प्राइस मुझे लगता है अगले 8 घंटे में इतनी जाएगी, इतने % बढ़ेगी, तो मैं उसके ऊपर ट्रेड लगाता हूँ। ट्रेड क्या होती है? तिजारत। सही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ट्रेड के ऊपर, तो आपके पास ये पूरा तामझाम खुल के आ जाएगा। अब ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 चीज़ें आपको कवर करना। ठीक है, कॉइन एम और ऑप्शंस इनको छोड़ दें, आपने इसके ऊपर फोकस करना है, USDM पे। सही है, यहाँ पे आपने कॉइन सेलेक्शन करनी है कि भाई मुझे बिटकॉइन बिटकॉइन यहाँ पे बिटकॉइन शो नहीं हो रहा, BTC, हाँ BTC USDT PERP, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं, कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सचेंज के साथ कि भाई मुझे लगता है कि इसका जो है आने वाले दिनों में प्राइस बढ़ेगा, तो मैं आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ। सही है, ये क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर 3 महीने में चेंज होता है, और ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं देना, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। सही है, मतलब मोस्टली जितने भी कॉइन्स हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे साइन होगा, साइन हो गया, साइन भी क्या है? ये भी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, और कौन से कॉइन्स हैं? और आपको यहाँ पे अगर कैटेगरी में देखना है तो यहाँ पे परपेचुअल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स शो हो जाएंगे, PERP जहाँ पे लिखा है, इन्हीं को आपने सेलेक्ट करना है। सही है, अब ट्रेड कैसे लेंगे कि भाई मुझे बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड लेनी है, तो मैं BTC USDT लिखूंगा। BTC USDT मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये कॉइन का नाम है BTC, और USDT मतलब US डॉलर्स, मतलब मैं US डॉलर के ईवर्स जो है बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करना चाहता हूँ। मतलब किसी फिजिकल वर्ल्ड में जब हम दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई ये देखो, ये मुझे पेन जो है दे दो, मुझे ये 5 रुपये लो। सही है, तो हम पैसे देते हैं। तो इसी तरह बिटकॉइन के मामलात या क्रिप्टो करेंसी में भी आपको डॉलर यूज़ करने होते हैं, USDT कैसे बाय करने हैं वो भी इसके अंदर आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप इंशाल्लाह इस वीडियो में सीख के जाएंगे, और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्लिक किया BTC USDT, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इसको कहते हैं ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक का क्या मतलब होता है कि आपने यहाँ पे ऑर्डर मारा और आपका ऑर्डर इस ऑर्डर बुक में आ जाएगा, सेल का हो या बाय का हो। बाय मतलब लॉन्ग, सेल मतलब शॉर्ट। बाय मतलब कि मुझे लगता है प्राइस ऊपर जाएगी, शॉर्ट मतलब मुझे लगता है कि प्राइस नीचे जाएगी। असल में आप कॉइन्स इसमें बाय नहीं करते। सही है, असल में आप लेवरेज लेते हैं एक्सचेंज के ऊपर, और आप कहते हैं कि यार मुझे थोड़ी सी लेवरेज दो, मतलब उधार दो, ताकि मैं मेरे पास जो $10 है उसको $100 करके अब मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ, ट्रेड लूँ। सही है, ट्रेडिंग करूँ, तिजारत करूँ, और जो है जब मुझे प्रॉफिट हो जाएगा तो मुझे उस हिसाब से प्रॉफिट दे देना, और आप अपने पैसे वापस ले लेना। एक्सचेंज को हम ये कहते हैं। किस तरह से? ये ऑर्डर बुक है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं क्रॉस का, आपने मेक श्योर करना है कि क्रॉस सिलेक्शन होनी चाहिए आपकी। क्रॉस और आइसोलेटेड में क्या फ़र्क है? क्रॉस का मतलब होता है कि जो है आपके जो फ्यूचर वॉलेट में जो बैलेंस पड़ा है ना, आप अगर ट्रेड लेंगे $1 से, आपके पास मिसाल के तौर पे मेरे पास $6 पड़े हैं और मैं ट्रेड लेता हूँ $1 से, तो $1 से मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट करके ये रहा, $1 से मैं ट्रेड लेता हूँ, तो क्या होगा? अगर मेरी ट्रेड फेल गई तो मेरे ये 6 के $6 चले जाएंगे। सही है, लेकिन इससे मैं मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं लिक्विडेशन मेरी दूर रहेगी। लिक्विडेशन क्या होती है वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, क्रॉस और आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेड $1 की लेते हैं आइसोलेटेड मोड में, ये 2 मोड्स हैं। सही है, आइसोलेटेड मोड में, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है आपका जो $1 है वो जाएगा, आपके जो बकाया जो वॉलेट में पड़े हैं जिससे आप ट्रेड नहीं कर रहे, वो पैसा उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे मसला ये है आइसोलेटेड में कि लिक्विडेशन प्राइस बहुत करीब होती है। अब ये लिक्विडेशन प्राइस है क्या, ये भला क्या है, आपको मैं समझाता हूँ। पहले लेवरेज देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी कॉइन के ऊपर आपने
मैक्सिमम कितनी लेवरेज लेनी होती है वो यहाँ पे शो होती है, लेवरेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ठीक है। मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है, मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि आपने 25x लेवरेज लेनी है, सही है। 25x आपने लेवरेज, यहाँ पे आप 30x ले लें, 20x ले लें, 10x ले लें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर न्यू भी हैं, बिगनर हैं, तो आप सिर्फ 10 to 20x से स्टार्ट करें, सही है। और जो है अपनी ट्रेड्स को देखें, इवेलुएट करें। लेवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने $1 ट्रेड पे लगाना है, मिसाल के तौर पे मैं बिटकॉइन को यहाँ से लॉन्ग करता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस जो है, मैंने चार्ट यहाँ पे देखें, सही है, ये जो है ये साइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास चार्ट्स खुल जाएंगे, ठीक है। मैंने चार्ट में देखा और मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चार्टिंग जो है ये एडवांस लेवल की चीज़ है, तो आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे प्रीमियम ग्रुप में आ जाएं तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर करवा देंगे। तो चार्ट मैंने देखा बिटकॉइन की प्राइस नीचे आने वाली है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ट्रेड लगानी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सही है। और क्लोज़ के ऊपर मैं क्लिक नहीं करूँगा, ओपन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं पोजीशन को ओपन करना चाह रहा हूँ, क्लोज़ नहीं करना चाह रहा, ठीक है। और फिर जो मैं पैसे हैं अपने स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट के ऊपर ट्रांसफ़र करूँगा पहले, सही है। तो ये स्पॉट वॉलेट है और ये फ्यूचर वॉलेट है, सही है। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्पॉट सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर आपके पास नहीं आ रहा ऑप्शन तो। और फिर यहाँ पे मुझे जितने भी डॉलर्स हैं अपने स्पॉट से फ्यूचर में ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लूँगा, कंफर्म करके ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है। तो मेरे ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हैं, ये मेरा डेमो अकाउंट है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैंने लेवरेज जो है 20x सेलेक्ट की है, 20x सेलेक्ट किया और कंफर्म किया, सही है। और फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया बिटकॉइन के ऊपर, जस्ट एग्जांपल है, सही है। और फिर मैंने यहाँ पे मार्जिन लगाया, सही है। अच्छा, बिटकॉइन के ऊपर जो है मेरा बैलेंस बहुत लो है, इस वजह से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रही। क्यों नहीं होगी ट्रेड एग्जीक्यूट, मुझे तो पता चल गया, लेकिन आपको समझाना है मुझे कि कभी कभार आपका मार्जिन इतना बहुत कम होता है जिसकी वजह से आप जो है ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि बिटकॉइन जो है $94,000 का है और आप चाह रहे हैं $1 का ट्रेड लेने का, तो आपके पास बैलेंस बहुत कम है, $1 से ट्रेड नहीं उठाई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग के ऊपर 0 शो हो रहा है और शॉर्ट के ऊपर भी 0 शो हो रहा है। ये कह रहा है कि मिनिमम आप जो क्वांटिटी है 0.002 BTC की ओपन कर सकते हैं, पोजीशन ओपन कर सकते हैं, मतलब कि 0.002 बिटकॉइन के ऊपर आप जो है ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस सूरत में मैं मार्जिन अपना बढ़ा दूँगा, सही है। मैं मार्जिन 75x कर दूँगा ताकि मेरी ट्रेड एटलीस्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे जो है 0.002 BTC शो हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है। अब मैंने जैसे ही किया तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर बुक में ऑर्डर चला गया, यहाँ पे प्राइस थी, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे प्राइस वही आ गई जो यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। ये जो है लिमिट ऑर्डर होता है, एक होता है लिमिट ऑर्डर, दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर के आप क्लिक करेंगे तो मार्केट अपने हिसाब से आपका ऑर्डर जो है, आपने बस यहाँ पे डॉलर बताने कि भाई इतने डॉलर से मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो, तो मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी। लेकिन मैं लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ अक्सर, क्योंकि मार्केट ऑर्डर एक्सचेंज अपने हिसाब से मार्केट ऑर्डर पे जो है आपको नुकसान भी करवा देती है कभी कभार, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं मेरी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो गई है, ऑर्डर बुक से निकल के ओपनिंग जो है पोजीशन में आ गई है। ओपनिंग पोजीशन क्या है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे तीन तरह की चीज़ें हैं, फ्यूचर्स ग्रेड है, सही है, और ऑर्डर ओपन ऑर्डर्स हैं और पोजीशंस हैं। आपने इन दोनों के ऊपर फोकस करना है। जब आप एक ऑर्डर लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, जैसे मैंने अभी लगाया और मेरा ऑर्डर बुक में चला गया, तो यहाँ पे शो होता है कि आपने एक लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है। जब प्राइस आपके लिमिट ऑर्डर के करीब करीब आएगी, मतलब जिस प्राइस में मैंने ओपन किया है, ऑर्डर दिया है इसको, उस प्राइस पे अगर बिटकॉइन की प्राइस आई तो मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर पोजीशन पे मैं आऊँगा तो पोजीशन पे यहाँ पे मेरा ये शो हो रहा है कि भाई आपका जो है ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है और ओपनिंग पोजीशन यहाँ पे शो हो रही है और मैंने इतनी मार्जिन ली हुई है। तो ये जो है अनरियलाइज्ड PNL है, PNL का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो मेरा जो $US में अभी -$0.01 का लॉस हो रहा है और इतना परसेंट जो है माइनस में चल रही है मेरी ट्रेड। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका निकालना चाहते हैं तो आप इसको शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा साइज़ आपकी यहाँ पे लिखी है कि आपने इतने बिटकॉइन जो है, इतनी लेवरेज के साथ आपको इतने बिटकॉइन जो है मिले और आपने पोजीशन ओपन की है और मार्जिन आपने इतनी लगाई है $2.54 की, ठीक है। एंट्री प्राइस आपकी ये है और मार्केट प्राइस ये है। मार्केट प्राइस मतलब जो यहाँ पे प्राइस चल रही है ये मार्केट प्राइस है। एंट्री प्राइस मतलब कि आपने यहाँ पे जो प्राइस लगा के ट्रेड लिए है वो आपकी एंट्री प्राइस है, इंटर हुए आप ट्रेड में, ठीक है। लिक्विडेशन प्राइस, इसकी मैं बात कर रहा था, सबसे अहम चीज़ ये है। लिक्विडेशन प्राइस जो है आपकी 97,865 एक्सचेंज की तरफ से आपको कैलकुलेट होकर मिली है, सही है। जितनी ज़्यादा लेवरेज, ये याद रखें, जितनी ज़्यादा आप लेवरेज लेंगे
क्रॉस हो या आइसोलेटेड, दोनों मोड्स में उतनी ज़्यादा आपकी जो है लिक्विडेशन प्राइस कब करीब करीब आ जाएगी। लिक्विडेशन प्राइस मतलब कि आपने एक्सचेंज को कहा कि यार मैं $1 से ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, आप ना मुझे 10x 20x की मद में मुझे जो है पैसे दे दें, उधार दे दें, तो एक्सचेंज आपको $20 $30 दे देता है कि भाई लगाओ ट्रेड, मर्जी है आपकी। लेकिन लिक्विडेशन प्राइस आपको हम देंगे। लिक्विडेशन प्राइस मतलब आपकी उस प्राइस पे अगर ट्रेड पहुंच गई, मतलब आपकी पोजीशन गलत चली गई, माइनस पे चले गए और मार्केट प्राइस पे 97,865 पे अगर बिटकॉइन की प्राइस आ गई तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और आपका जितना भी वॉलेट बैलेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सही है, ठीक है, क्लियर है। इसमें टीपी और एसएल का भी आपको मैं बता दूं कि टीपी क्या है। टीपी मतलब कि मुझे पता है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है अगले 8 घंटे में $94,000 पे आ रही है, तो मैं यहाँ पे टीपी लगाऊंगा अपना। टीपी कैसे लगाऊंगा, मैंने उस पर सेलेक्ट किया टीपी एसएल पे और मैंने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस पे लिख दिया कि भाई 94,000। तो यहाँ पे शुरू में आपको ये आएगा पीएनएल, आपका पीएनएल इतना बन रहा है 94,000 पे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज देखना चाहते हैं तो आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है और 94,000 सेलेक्ट करना है। सही है, तो मुझे जो है 68% प्रॉफिट मिलेगा। मैंने जो मार्जिन लगाई है ना अपनी, ये $2.54, ये मेरी मार्जिन है, इससे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की है अपनी। सही है, तो जो मैंने मार्जिन लगाई है इसके ऊपर मुझे 68% प्रॉफिट होगा। सही है, जो भी आप लगाएंगे टीपी, जो भी सिग्नल में दिया गया है टीपी, तो उस हिसाब से या तो सिग्नल या तो आपको एनालिसिस आपने किया है और आपको लगता है कि भाई 94,000 अगला स्टॉप होने वाला है, तो मैंने इसके ऊपर शॉर्ट मारा है। शॉर्ट मतलब अगर मार्केट नीचे जा रही है और मुझे लगता है कि ये यहाँ इस लेवल तक जाएगी तो मैं इसके ऊपर शॉर्ट पोजीशन ओपन करता हूँ। सही है, फ्यूचर्स के अंदर आप दोनों साइड्स पे पोजीशन ले सकते हैं। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे आ रही है नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस के ऊपर क्लिक किया, 68% जो है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है मेरी पोजीशन है, मैं चाहूँ तो 50% पोजीशन क्लोज करके 50% पोजीशन को छोड़ दूँ, रन होती रहे, या मैं चाहता हूँ कि यार 100% पोजीशन को क्लोज कर दूँ। सही है, उसको मैं कंफर्म कर दूंगा और कंफर्म कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे ओपन ऑर्डर में ये ऑर्डर आ जाएगा कि भाई आपने यहाँ पे इस प्राइस पे आपने अपना टीपी लगाया है, टेक प्रॉफिट। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेक प्रॉफिट मार्केट पे। ठीक है, अच्छा जी, अब स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे यार अगर $95,000 जो है मैंने एनालिसिस किया या सिग्नल मिला, उस पर स्टॉप लॉस लिखा था कि $95,100 जो है यहाँ से मार्केट जो है अगर निकली तो फिर ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी, तो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना लाजमी है ताकि मैं मजीद लॉस से बच सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इसको एक्टिवेट कर दूँगा स्प्लिट मोड को। सही है, स्प्लिट मोड को जैसे एक्टिवेट कर दूंगा आपके पास दोनों आ जाएंगे, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई मुझे 95,100 पे मेरा स्टॉप लॉस चाहिए, स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे बता देगा कि आपका माइनस में इतने डॉलर्स में पीएनएल बनेगा। सही है, और फिर मैं इसको कंफर्म करूंगा और कंफर्म कर दूंगा तो मेरा एसएल जो है स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे आ गया। टीपी मैंने लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मैं सुकून से बैठ गया और चार्ट्स को देखने लगा कि भाई मार्केट जो है मेरे अकॉर्डिंग जाती है या नहीं। सही है, तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 20-30% प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो उसको हमेशा बुक किया करें। सही है, तो मैं इसको पोजीशन को किस तरह से क्लोज करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसके ऊपर कंफर्म कर दूँगा और कंफर्म कर दूँगा तो मेरी पूरी की पूरी पोजीशन क्लोज होके मेरा यहाँ पे डॉलर शो होने लगेंगे। और अगर मैं हिस्ट्री चेक करना चाहूँ तो मुझे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है फीस वगैरह कट के, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री पे जाऊँगा। ऑर्डर हिस्ट्री पे जाके यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे सारी डिटेल्स बताएगा कि आपकी फ़ी जो है ये कटी है और प्रॉफिट आपका ये बना है। सही है, ये है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए मैंने ये समझाने के लिए किया है। लेवरेज कम लेंगे और मार्जिन कम लेंगे तो आप सुकून में रहेंगे, आपकी ट्रेड भी अच्छी जाएंगी। सही है, डेमो ट्रेडिंग करें लेवरेज कम लेके और मार्जिन कम लेके। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप जो है मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, फ्री वीआईपी ग्रुप जो है मेरा सिग्नल्स का, व्हाट्सअप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको सेलेक्ट करें, क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलें, ये फ्यूचर ट्रेडिंग का हो गया। आपने पेयर सेलेक्ट किया कि इस पेयर में इसके ऊपर मुझे किसी पे भी आप जो है ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग की और शॉर्ट की। लॉन्ग का मतलब मुझे लगता है प्राइस ऊपर जाएगी, मैंने टीए किया है या मुझे कोई सिग्नल मिला है तो मैं इस तरह से मैं एग्जीक्यूट करूँगा। सही है, दोबारा मैं बता दूँ कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मार्केट लिमिट ऑर्डर आ जाएगा आपका। सही है, और फिर इसको मैं यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करूँगा अपनी कि मैं अपनी $6.82 में से मैं कितना इस ट्रेड में लगाना चाहता हूँ। सही है, इसके ऊपर सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया कि यार मुझे सिर्फ 5% 10% ही लगाना है मार्जिन। मार्जिन मतलब एक ट्रेड में पैसे कितने लगा रहे हैं आप। ठीक है,
10%। तो 10% का यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा कॉस्ट आपकी इतनी है, इतने आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के केस में नहीं बता रहा, तो दूसरा पेयर खोल के दिखाता हूँ आपको, सही है। CGPT मिसाल के तौर पे CGPT जो है मैं चाहता हूँ कि यार इसके ऊपर शॉर्ट करूँ, सही है। तो शॉर्ट कैसे करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने लिमिट ऑर्डर पहले से सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, सही है। आप चाहें तो मार्केट ऑर्डर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सही है। तो मैंने लिमिट ऑर्डर ही सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और अमाउंट जो है मैं यहाँ पे 5%, 8%, 10% के ऊपर मैंने लगा के यहाँ पे मुझे पूरी डिटेल बता रहा है कि आपकी लिक्विडेशन अगर लॉन्ग करेंगे तो आपकी लिक्विडेशन यहाँ पे होगी, आपका जो मैक्सिमम जो जीपीटी की अपोजिशन है वो इतनी ओपन होगी और कॉस्ट आपकी इतनी लगेगी $0.67 10% पे। अगर मैं चाहूँ तो मार्जिन बढ़ाऊँ तो मार्जिन बढ़ जाएगा, लेकिन इससे जो है आप पैसा जल्दी बर्न करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश करें कम से कम मार्जिन लगाएं, कम से कम का मतलब 0.1 0.2 इतना मार्जिन लगाया करें ट्रेड के ऊपर, ताकि आप जो है डेमो ट्रेड कर सकें, सही है, रियल पैसों से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे कॉस्ट ये बता रहा है और मैक्सिमम ओपन पोजीशन ये बता रहा है और एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस में भी ये बता रहा है, ये होगी बनेगी, ठीक है। तो ये जो है क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई भी सवालात हैं तो आप जो है मेरे ग्रुप में आएँ और मुझसे पूछें, बेशक मैं अगर अवेलेबल हूँगा तो आपको ज़रूर जवाब दूँगा, ओके। फ्यूचर ट्रेडिंग का ये मामला था, ये हो गया। अब आते हैं वापस एसेट्स के ऊपर। जैसे ही आप एसेट्स पे आएंगे तो ये हमने फ्यूचर ट्रेडिंग का कवर किया है। स्वाप ट्रांसफ़र हमने बता दिया। यहाँ पे जो है आपका जो पोजीशंस अगर ओपन होंगी तो यहाँ पे P&L बताएगा कि आपका इतना डॉलर का प्रॉफिट बन रहा है, सही है। स्वाप के ऊपर अभी छोड़ दें, आप बिगिनर हैं, स्वाप को छोड़ दें, ट्रेड और ट्रांसफ़र इन दोनों पे फोकस करना है, ठीक है, फ्यूचर में। अब आते हैं स्पॉट के अंदर। स्पॉट क्या भला है? स्पॉट का मतलब ये है कि आपको एक तरह का लॉकर मिल जाता है कि आप जो है यहाँ ट्रेड में आके, ये स्पॉट के अंदर आके फिर इसके ऊपर ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह ही कुछ इस तरह से खुल जाएगा, लेकिन इसमें लेवरेज नहीं है। इस पे आप एक्सचेंज को नहीं बोलते कि यार मुझे उधार दो, सही है। हालांकि इसमें मार्जिन वाला ऑप्शन भी है, लेकिन उसको छोड़ दें, मार्जिन के चक्करों में नहीं पड़ना स्पॉट के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक किया और आपने जो है अगर पैसे नहीं आपके पास तो वो भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से पैसे, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसे पड़े आपके तो ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपने फ्यूचर ट्रेडिंग किया, ठीक है। अच्छा, तो फ्यूचर ट्रेडिंग से ट्रांसफ़र करके यहाँ पे पैसे लेके आए, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ ना। ट्रांसफ़र किया, मैक्सिमम किया, और यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि USD और स्पॉट, USD से आप जो है स्पॉट के अंदर कर सकते हैं। तो मैंने मैक्सिमम किया और कंफर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर दिया, मेरे पैसे जो है स्पॉट वॉलेट में आ गए, यहाँ पे शो हो गए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि TLM को बाय करूँ, सही है, TLM को खरीद करूँ, सही है। असल में एक्चुअल जो ट्रेडिंग होती है वो स्पॉट की होती है। इसमें ये है कि आप शॉर्ट नहीं कर सकते, आप इसमें ये है कि एक चीज़ को ख़रीद करके किसी भी कॉइन को अपने स्पॉट वॉलेट में रख सकते हैं एज अ लॉकर के तौर पे, ठीक है। वो जो लॉकर है वो आपका सिक्योर वॉलेट होता है, वो एक्सचेंज की तरफ से दिया गया होता है, सही है। अगर एक्सचेंज हैक हो जाती है तो फिर आपके फंड्स जाने के खतरा हैं, लेकिन एक्सचेंज नॉर्मली इतना हैक नहीं होती हैं। बाइनेंस जैसी एक्सचेंजेस जो बड़ी एक्सचेंजेस है बहुत कम, सही है ना। तो आपने जो है यहाँ पे आना है और यहाँ पे बाय और सेल दोनों वो दिए हैं ऑप्शन, बिल्कुल फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह ही है। अगर आपने यहाँ पे चार्ट्स देखने हैं तो इसके ऊपर आपने क्लिक किया, चार्ट्स देखा और आपको लगा कि यहाँ पे ये मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा है। मिसाल के तौर पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा TLM को कि आप बाय करें, सही है। तो आपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट किया या मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया, और मार्केट पे आप लिमिट इसके ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस यहाँ पे पोजीशन लगाएंगे और बाय कर देंगे TLM को, सही है। जैसे मैं यहाँ पे अवेलेबल जो बैलेंस है मेरा ये है और मैं चाहता हूँ कि $1.43 के TLM बाय कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाय के ऊपर क्लिक किया, लेकिन यहाँ बोला है मिनिमम आप $5 से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने $5 यहाँ पे इसको किया है, वो मुझे $10 पे जब डॉट की प्राइस जाए तो सेल कर देना। लिमिट के ऊपर आपने क्लिक किया, यहाँ पे $10 लगाए, डॉट के प्राइस अगर $10 की जाएगी, डॉट की अभी ये चल रही है प्राइस 4.226, $10 की जाएगी तो मेरे 100% डॉट जो है बेच देना, तो मुझे क्या मिलेंगे, $10 मिलेंगे, सही है। इसके ऊपर सेलेक्ट किया मैंने, तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे आ जाएगा ओपन ऑर्डर्स में, ऑर्डर बुक पे चला गया आपका, यहाँ पे ऑर्डर बुक है इसके अंदर चला गया। जब कभी भी 1 महीना, 4 महीना, 10 महीने के बाद प्राइस $10 पे जाएगी डॉट की, तो मेरा ये डॉट जो है सेल होके मुझे $10 मिल जाएंगे, $10, ठीक है। इसके अंदर लिक्विडेशन नहीं होती, इसके अंदर ख़तरा ये होता है स्पॉट के अंदर कि आपने सही कॉइन्स में इन्वेस्ट करना होता है, कचरे कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करना होता। कचरे कॉइन्स जो हैं आपको शॉर्ट टर्म में पैसे तो दे देंगे, लेकिन आप जो है बहुत बड़ा भारी नुकसान भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो
जो है आई थिंक स्पॉट भी क्लियर है, स्पॉट जो है सही है। और डॉलर किस तरह से खरीदे जाते हैं, बाइनेंस P2P पे डॉलर्स किस तरह से खरीदे जाते हैं, इसके ऊपर जो है हमारा ये सेक्शन अभी भी रहता है। बाइनेंस P2P ट्रेडिंग जो है, जिससे आप डॉलर्स वगैरह खरीद कर सकते हैं। बाइनेंस P2P फंडिंग में जाएंगे और बाइनेंस P2P के ऊपर क्लिक करेंगे, सही है। तो बाइनेंस के ऊपर जो है डॉलर्स खरीदने और बेचने का पर्सन टू पर्सन सिस्टम बना हुआ है। आप वन एंड ओनली सिस्टम है, आप यहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं डॉलर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है P2P पे, ठीक है। फिर एक्सप्रेस के ऊपर क्लिक करें तो बाइनेंस आपको अपनी तरफ से कोई ब्रोकर दे देता है अच्छा वाला, सही है। तो वो उसके स्कैम के चांसेस बहुत कम होते हैं, सही है। हमेशा याद रखें, अगर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं, डॉलर्स खरीद रहे हैं किसी से या बेच रहे हैं किसी से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बाइनेंस के ऊपर, तो हमेशा याद रखें बाइनेंस के अंदर ही उससे चैट करनी है, चैट सेक्शन ये देते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि P2P के ऊपर जो है आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है शुरू से लेके एंड तक, सही है। जब भी P2P करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप प्रूफ के तौर पे पास रख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जो है बाय करना चाहता हूँ कि भाई मुझे 10,000 के USDT दे दो, ये कीमत दिखा रहा है लेकिन एक्चुअली ये कीमत नहीं है। सेलेक्ट पेमेंट मेथड, मेरा जो पेमेंट मेथड है वो मैं सेलेक्ट करूँगा। मोस्टली ईजी पैसा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे कुछ मेरे पास सजेशन आ जाएंगे कि भाई ये ट्रेडर है और ये इतने का दे रहा है, सही है। और इसकी एक्यूरेसी 89.3% है, 89-90 एक्यूरेसी होनी चाहिए, शाह ट्रेडर्स के नाम से है, सही है। अगर इसको जो है स्विच करना चाहते हैं तो आप स्विच करके, कुछ लोग फोटो आईडी, पेमेंट रिसिप्ट, केवाईसी, एक्स्ट्रा केवाईसी, ये सारी चीज़ें मांगते हैं, तो आपने उनको स्किप करना है, स्विच करते रहना है, सही है। जब तक जो है ये रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। रिक्वायरमेंट्स लाजमी पढ़नी है आपने। अगर NIC वगैरह ये वो सारी चीज़ें अगर मांग रहा है तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आपके फंड छोटे हैं, बड़े हैं तो फिर आप NIC दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, NIC देना कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है इसके ऊपर लाजमी आपने देखना है, लाजमी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना है एडवर्टाइजर की। उसके बाद जो है आप प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं, सही है। आपको मैं प्लेस ऑर्डर करके दिखा देता, लेकिन अभी मुझे P2P पे ट्रेड नहीं लेनी, सिर्फ आपको मैंने तरीका बताया, ठीक है। बहुत ही आसान और ईजी तरीका। तो वहाँ पे चैट सेक्शन आ जाएगा, चैट से आप उससे बात करके आप P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं ईजिली, बहुत आसान है, सही है। एक्सप्रेस वे में ही आप जो है, एक होता है एक्सप्रेस, दूसरा होता है P2P। एक्सप्रेस पे थोड़ा सा डॉलर का रेट थोड़ा सा महंगा होता है, आपको थोड़ा सा 1-2-5 रुपये महंगा मिलेगा और सस्ता बिकेगा। लेकिन ये सेफ तरीका होता है बाइनेंस के ऊपर जो मैं यूज़ करता हूँ, सही है। P2P पे ये जो P2P के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं, यहाँ से आपको खुद सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो सस्ता वाला ब्रोकर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो हमारे पास आया था शाह ट्रेडर्स, सही है ना, सस्ता वाला भी कर सकते हैं। हमेशा ब्रोकर की एडवर्टाइजर रिक्वायरमेंट जो है ना, वो लाजमी पढ़नी है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, सही है। उसके बाद ही प्लेस ऑर्डर करना है, ऐसे नहीं करना। ऐसे करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा आपके लिए, और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो फिर आपकी पेमेंट रुक जाएगी। फिर तो वो बाइनेंस वालों को भी बोल सकता है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की इसने, मैंने लिखा था, और फिर बूम, जाओ जो करना है करो, पैसे दो गए, ठीक है। तो अक्सर एक्सप्रेस यूज़ करना चाहिए, बाय के लिए, सेल करने के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो बाइनेंस के ऊपर जो विड्रॉ और डिपॉजिट, ये दोनों का ऑप्शन है, वो किस तरह से यूज़ करते हैं, मैं बता दूं आपको कि डिपॉजिट का मतलब है कि पैसे बाइनेंस के अंदर लेके आना, विड्रॉ का मतलब है कि पैसे बाइनेंस से निकालना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दो तरीके हैं बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट या विड्रॉ करने के। एक, आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो USDT के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नेटवर्क्स दे देगा, सही है। जैसे बैंक्स नहीं होते, बैंक्स उस तरह का यहाँ पे भी क्रिप्टो के अंदर बैंक्स बने हुए हैं, नेटवर्क्स बने हुए हैं, चेन्स बनी हुई हैं कि अगर आप इनमें से कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो है अगले के पास जो है वो ही नेटवर्क होना चाहिए, सही है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो आपके पास इस तरह का कुछ नंबर्स और अल्फ़ाबेट और ये सारी चीज़ें जो हैं ABC वगैरह, इसका एक डिपॉजिट एड्रेस बन के आपके सामने आएगा, सही है ना। इस डिपॉजिट एड्रेस को आपने कॉपी करना है और अगले बंदे को सेंड करना है, या पूरा QR कोड आपको उस बंदे को सेंड करना है। तो वो QR कोड स्कैन करेगा, आपका वॉलेट एड्रेस मतलब अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर उसके पास आ जाएगा, मिसाल के तौर पे, ठीक है। क्रिप्टो की दुनिया में ये बैंक अकाउंट नंबर है आपका, ठीक है। तो उसके पास आ जाएगा, वो आपको सेंड करेगा पैसे, तो डॉलर्स वो USDT सेंड करेगा तो आपके पास USDT आ जाएंगे। अगर कोई और कॉइन आपने रिसीव करना है तो आपने वही प्रोसेस है, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक किया और फिर डॉट के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे मुख्तलिफ चेन्स हैं। पोल्का डॉट की अपनी खुद की चेन है, तो कोशिश करें जिस कॉइन की अपनी खुद की चेन है उसी के ऊपर जो है कोशिश करें कि डिपॉजिट करवाएं। तो डिपॉजिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और पोल्का डॉट का एड्रेस मेरे पास खुल जाएगा।
और ये कह रहा है कि प्लीज नोट दैट डिपॉजिट्स फ्रॉम डॉट स्टेकिंग रिवॉर्ड। डॉट में जो स्टेकिंग रिवॉर्ड होते हैं उनकी जो है मतलब एक तरह की इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाह रहा है हमें। सही है, ये सारी चीज़ें नोटिस भी पढ़ा करें आप। तो यहाँ पे एड्रेस जो है डॉट का आ जाएगा, डॉट की चेन का, अगले बंदे के पास भी डॉट का नेटवर्क होना चाहिए। और आप जो है ये एड्रेस या क्यूआर कोड उसको सेंड करेंगे तो आपके डॉट कॉइन आपके बाइनेंस के वॉलेट में आ जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे कॉइन्स का भी यही प्रोसीजर है, ठीक है। बीएनबी करेंगे तो बीएनबी का भी वही है कि बीएनबी की खुद की चेन है, तो बीएनबी के ऊपर क्लिक करेंगे, बीएनबी का वॉलेट एड्रेस आ जाएगा, आपको कॉपी करेंगे और अगले बंदे को सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है डिपॉजिट का। विड्रॉ का प्रोसेस ये है कि विड्रॉ दो तरीके हैं। आप P2P ट्रेडिंग करें, P2P के ऊपर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, और दूसरा क्रिप्टो के जरिए विड्रॉवल है, सही है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मैं कॉइन सेलेक्ट करूंगा USDT। मोस्टली जो है विड्रॉ लोग जो है डॉलर वगैरह करते रहते हैं फाइनेंस से, ठीक है, USDT, ठीक है। अब इसमें दो तरह के ऑप्शन दे रहा है, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, सही है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि सेंड विया ईमेल, फोन और आईडी। बाइनेंस की अगर ईमेल है, फोन है या बाइनेंस की आईडी है, UID बंदे की आपके पास, तो आप उसके ऊपर विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले नेटवर्क के ऊपर सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एड्रेस, जिसका भी एड्रेस है, और उससे पूछेंगे कि भाई आपका नेटवर्क कौन सा है। वो नेटवर्क आपको बताएगा कि भाई मेरा वेब20 का एड्रेस और नेटवर्क है। मोस्टली यूज़ होता है ये वेब20 का, और दूसरा पॉलीगॉन का, अवलांच का भी कभी कभार यूज़ होता है, सही है। तो हर किसी के ऊपर मुख्तलिफ जो है विड्रॉ के ऊपर फीस भी है, तो कोशिश करें फ्री वाले नेटवर्क यूज़ करें। तो BNB का फ्री होता है, इसके ऊपर क्लिक किया और आपने मैक्सिमम किया और आपका विड्रॉ लगाया आपने, ठीक है। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो फंड्स हैं कहीं पे लगे हुए हैं या किसी और वॉलेट में, वहाँ से ट्रांसफ़र करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, और वरना यहाँ पे शो हो जाते हैं फंड्स, अक्सर यहाँ पे शो हो जाते हैं फंड्स, और आपने मैक्सिमम करके। ये मेरा डमी अकाउंट है तो इसके ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ, सही है। विड्रॉ का एक ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है सेंड विया फ़ोन नंबर UID। बाइनेंस की ID या ईमेल या फ़ोन नंबर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपने इंटर करनी है बाइनेंस की UID कहाँ से मिलेगी आपकी। अगर आपको फंड्स भेजने हैं बाइनेंस के अकाउंट में, तो डिपॉजिट का भी यही प्रोसेस है कि आप अपनी UID जो है बाइनेंस की अगले बंदे को देंगे कि भाई मुझे इस अपनी UID पे भेज दो, तो वो भेज देगा, फ़ौरन 2 मिनट में आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा विड्रॉ का भी यही सिस्टम है कि आप अगर विड्रॉ चाहते हैं किसी और के पास ID में जाए, किसी और की ID में जाए, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ID पेस्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे, आपका हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो अच्छा, बाइनेंस के ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। विड्रॉ और डिपॉजिट का आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से करते हैं, दो तरीके हैं, सही है। एक क्रिप्टो के जरिए, नेटवर्क के जरिए विड्रॉ, दूसरा बाइनेंस ID के जरिए विड्रॉ, ठीक है। और आप जो है सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर मैं बता दूं आपको कि क्या चीज़ें हैं सिक्योरिटी मेजर्स में। सिक्योरिटी मेजर्स में आपने जो है कुछ इस तरह की सिक्योरिटी मेजर्स लेने होते हैं अकाउंट बनाने के बाद। पास की, सही है, और ऑथेंटिकेटर लगाना होता है, गूगल ऑथेंटिकेटर, वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, और ईमेल तो ऑलरेडी लगा होता है आपका, ठीक है। जब भी फंड्स ट्रांसफर करते हैं तो फाइनेंस पूछता है आपकी पास की क्या है। पास की मतलब कि बायोमेट्रिक, जो आपका फोन का फिंगरप्रिंट है वो जोड़ देता है बाइनेंस ID के साथ, ये सही है। अगर ये कर दें तो बहुत अच्छा है। विड्रॉ के लिए सिर्फ आपका जो है थंब चाहिए होगा वेरीफाई करने के लिए, विड्रॉ हो जाएगा आपका, सही है। ऑथेंटिकेटर लगाने, ऑथेंटिकेटर का कोड इसके अंदर डालेंगे तो गूगल ऑथेंटिकेटर कहाँ से आएगा, गूगल ऑथेंटिकेटर प्ले स्टोर में आएगा। प्ले स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर लिखेंगे, गूगल ऑथेंटिकेटर, सही है, ठीक है। तो गूगल ऑथेंटिकेटर यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल करके इसके अंदर जो है एक प्राइवेट की देते हैं, और आपको मैं इसको मैं बता देता हूँ आपको ना, गूगल ऑथेंटिकेटर सेटअप, ओके, गूगल ऑथेंटिकेटर सेटअप। तो इमेजेस के ज़रिए देखते हैं, सही है। तो गूगल ऑथेंटिकेटर जो है आपको कुछ इस तरह का कोड होता है गूगल ऑथेंटिकेटर में, सही है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसने समझाया है कि सेटअप योर फर्स्ट अकाउंट, तो यहाँ पे इंटर सेटअप की, तो यहाँ पे की लगानी होती है, सही है। इस इमेज में देखें की लगानी होती है। की कहाँ से मिलती है, वो बाइनेंस देता है कि आपने इसके अंदर की डाल देनी है, ठीक है। की जैसे ही डालेंगे तो आपका गूगल ऑथेंटिकेटर बाइनेंस का सेट हो जाएगा। तो फिर यहाँ का कुछ कोड होगा वो आपने उसके अंदर पेस्ट करना है। गूगल ऑथेंटिकेटर की मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि नहीं होती स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सही है ना, तो इसलिए मैं सेटअप नहीं कर पा रहा आपके लिए। तो यह है कि फोटोज़ के जरिए ही बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। इंटर की करेंगे, बाइनेंस आपको देगा गूगल ऑथेंटिकेटर के लिए, तो
वो की इसके अंदर जैसे इंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का कोड नज़र आएगा कि भाई ये कोड जो है आप हर 1 मिनट में कोड चेंज होता है। ये आप कोड जो है जब भी विड्रॉ करेंगे तो बाइनेंस को देंगे। सही है? ठीक है? तो ओके, ये हो गया गूगल ऑथेंटिकेटर में। सो आई थिंक मैं सारे जो है टॉपिक्स कवर कर दिए हैं बाइनेंस के ऊपर। आपको मैंने बाइनेंस का समझाया, सही है? बाइनेंस का ओवरव्यू दिया। यहाँ पे जो मेन जो है आपके पास फ्रंट आ जाता है ना, तो ये जो है यहाँ पे आप जो है हॉट में देख सकते हैं ट्रेंडिंग कॉइन्स कौन से चल रहे हैं, गेनर्स कौन से हैं, लूजर्स कौन से हैं, न्यू कौन से हैं, 24 आवर वॉल्यूम किसमें आया है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, सही है? और इसके अलावा जो है रेफर टू अर्न जो है इनका जो है आप किसी को रेफर करते हैं, जैसे मेरा रेफरल लिंक जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ पे जो है आपको एक सिस्टम मिलता है कि भाई आप जो है इस तरह से रेफर करके आप कुछ पैसा कमा सकते हैं, सही है ना? इनवाइट फ्रेंड्स करके। तो यहाँ पे कुछ यूनिक सा लिंक मिलता है। मेरा लिंक ये है, अगर आपको ज्वाइन करना है बाइनेंस तो मेरे लिंक से ज्वाइन करें, भाई का भी भला हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा फ्री ट्रेडिंग मास्टर क्लास का ग्रुप है, सही है? फ्री ट्रेडिंग का सिग्नल्स का ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप का, वो आप क्लिक करके उस पर जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अगर डिस्कवर में जाएंगे तो नीचे कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखेंगी, कुछ पढ़ने वाली चीज़ें। अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी इंसाइट्स मिलती हैं यहाँ पे, सही है? लेकिन ये इतना सेक्शन उतना वो खास नहीं है, सही है ना? मेन चीज़ है स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। मेन चीज़ यही है, ठीक है? फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग जो मैंने कवर कर दी है, ठीक है? तो व्हाट्सएप में मेरा जो है फ्री सिग्नल्स ग्रुप का जो है लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन करें। इंशाल्लाह जो है काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी उस ग्रुप के अंदर। थैंक यू वेरी मच।